हम बात करते हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी में ज्योग्राफी की। लोकेटिंग प्लेस ऑन द अर्थ में कौन कौन से प्लेस कहाँ कहाँ लोकेट करते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें बिग क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैप एंड हाउ डू वी यूज इट, व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स, what are the coordinate, how can latitude and longitude be used to mark any location of the earth, how are local time and standard time related on to longitude। ये सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें रिलेट करेंगे। इसके आंसर हम पूरे चैप्टर में से निकाल के जब आप समझेंगे तो आपको इस चैप्टर से समझ में आएगा। इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग अ सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। आप इमेजिन करिए, आप सोचिए कि आप किसी सिटी में पहली टाइम विजिट करने जा रहे हैं, वहां घूमने जा रहे हैं, आपको वहां के बारे में कुछ भी पता नहीं। हाउ वुड यू फाइंड द प्लेस यू वांट टू विजिट। आपको किसी प्लेस पे जाना है जहाँ आपको विजिट करना है, तो आप उस प्लेस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे वो प्लेस आपको मिलेगा, इसके बारे में बात करते हैं। You might ask a local person for help or you might look at the map of the city। या तो आप वहाँ के जो लोकल पर्सन होंगे, वहाँ के रहने वाले, उनसे मदद मांगेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, मैप का यूज करेंगे, जो सिटी का मैप हो उसका यूज करेंगे आप अपनी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए। इन प्रीवियस ग्रेड यू लर्न इन अ लिटिल अबाउट मैप्स एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी देम इन अ मोर डिटेल। प्रीवियस जो क्लासेस थी उसमें आप लोगों ने प्रीवियस ग्रेड जो 5th क्लास में आप लोगों ने इसके बारे में पहले पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत मैप का आइडिया आप लोगों का होगा कि मैप किसे कहते हैं। यू लर्न अ लिटिल अबाउट मैप्स एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी देम इन मोर डिटेल। अब इस चैप्टर में चूंकि हम क्लास 6 में आ चुके हैं तो इसमें हम थोड़ा सा और डिटेल में मैप को पढ़ेंगे। जो बेसिक चीजें हैं मैप की, पहले हमें वो बात करनी, उस पर बात करनी है कि मैप को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे डायरेक्शन देख सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि कहाँ जाना है, किस तरह से हम अपना जो साइट है जिस पे विजिट करना है, जो प्लेस है जिस पे विजिट करना है, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स अस प्ले अ गेम, एग्जामिन दैट मैप ऑन दिस स्मॉल सिटी। फिगर 1.1 इमेजिन दैट यू जस्ट गो ऑफ अ ट्रेन एट अ रेलवे स्टेशन। देखो, एक उन्होंने गेम जो एनसीईआरटी उसने गेम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी, थोड़ा सा इजी वे में आप इसे समझ जाएंगे। एग्जामिन दैट मैप ऑफ द स्मॉल सिटी, एक स्मॉल सिटी का मैप दिया है, आपको कहीं जाना है तो आप सीधा ट्रेन से क्या है रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं, ठीक है। एंड यू वांट टू विजिट द बैंक मार्क्ड ऑन द मैप। अब आपको कहाँ जाना है, आप जब रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो आपको जाना कहाँ है, बैंक में। तो जो मार्क किया गया है बैंक को, वो आप कैसे जाएंगे इसके बारे में बात करते हैं। ऑन द मैप विच वे वुड यू गो, आर देयर अदर पॉसिबल वे। देखो, जैसे आपको इसमें से अभी जो हम दिखाएंगे इसका मैप फिगर, तो आपको पता चलेगा कितने सारे इसमें से रास्ते निकलते हैं। आर देयर अ पॉसिबल वे, कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन एंड द स्कूल एंड द म्यूजियम, इफ यू वांट टू फ्रॉम द बैंक proceed from the bank to the market, which way will you go, this is where a map comes in handy। अब देखो, ये फिगर आपको दिया गया है, इस तरह का फिगर आपको दिया गया है जिसमें आपको कहाँ जाना है, आप रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। रेलवे स्टेशन कहाँ है, आपको रेलवे स्टेशन आपका यहाँ है, आप यहाँ से उतरते हैं तो आपका एक रास्ता तो इधर से गया है, हॉस्पिटल वाले रास्ते के पीछे से आपको जाना कहाँ है, बैंक। तो आप यहाँ से बैंक जाते, एक रास्ता आपका ये गया, ठीक है। अब उसमें क्वेश्चन कर रहे थे कि और कौन से रास्ते हैं, कितने सारे रास्ते हैं जिसके थ्रू आप बैंक में जा सकते हैं। तो देखो, एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता हम इधर से जाएंगे तो इधर से ऐसे 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 करके ये रास्ता इधर से बैंक का हो गया। और थर्ड रास्ता है जो हमारा कहाँ से होके जाता है, हॉस्पिटल से इस तरह से आगे करके ऐसे भी जा सकते हैं। तो ये 3-4 रास्ते हैं जिसके थ्रू हम कहाँ जा सकते हैं, बैंक की ओर जा सकते हैं या बैंक की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। उन्होंने एक क्वेश्चन और किया था, जब हम पीछे बैक में जाते हैं तो एक क्वेश्चन और था कि बैंक मार्क ऑन द मैप विच वी वुड गो, आर देयर अदर पॉसिबल वे। ये आपका हो गया, 3-4 रास्ते अपन को फाइंड आउट कर लिए जिसके थ्रू अपन कहाँ जा सकते हैं, रेलवे स्टेशन से बैंक में जा सकते हैं। हाँ, कुछ रास्ते छोटे हैं, कुछ रास्ते बड़े हैं, बट उनके थ्रू हम जा सकते हैं। कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन, अब आप बताइए पब्लिक गार्डन कौन है। देखो, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा फिगर का, थोड़ा बहुत आपको सिंबल पता होंगे अगर, तो आप बता सकते हैं कि पब्लिक गार्डन का है, अदरवाइज नहीं। अगर आपको नहीं भी पता है तो कोई टेंशन नहीं, आगे आपको सारे सिंबल्स बताए जाएंगे, आप इसके थ्रू कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट थिंग्स क्या है इसमें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है, हमें सबसे पहले क्या चीज पता होनी चाहिए, ये चीज, ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो है डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे पता होनी चाहिए, देखो ये है,
ये सर्किल। अब इसमें एन लिखा है, एन किसको डिनोट करता है? एन डिनोट करता है नॉर्थ को। नॉर्थ हमेशा जो हमारा नॉर्थ होता है वो कैसा होता है? ऊपर की साइड होता है। नॉर्थ ऐसे ऊपर की साइड। जब भी मैप में हम देखेंगे, जैसे ये वाला मैप है, मान लो ये मैप है, तो इसमें नॉर्थ कहाँ है? ये वाला नॉर्थ है, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखेंगे? ये हो गया हमारा नॉर्थ वाला, ये इसमें हम ये नॉर्थ हो गया। अब इसमें साउथ को डिनोट किया है नीचे साइड। थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया जाए, ये ऐसे। ये अब इसमें ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया। और जो नीचे का डायरेक्शन है वो क्या हो गया? साउथ, ठीक है। और ईस्ट इधर राइट हैंड साइड, और वेस्ट इधर, ठीक है। अब देखो, नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ यानी दक्षिण, ईस्ट यानी पूर्व, और वेस्ट यानी पश्चिम। ये हमारी डायरेक्शन है। इन्हीं के अंदर और जो डायरेक्शन होते हैं वो डिनोट किए जाते हैं, जो आपको आगे के पेज में मिल जाएंगे, ठीक है। इनको भी आपको धीरे धीरे समझा दिया। नॉर्थ का जब भी हम मैप बनाते हैं, जैसे इंडिया का मैप बनाया हमने, इंडिया का मैप लिया, उसमें क्या होता है? डायरेक्शन जब भी ऊपर की साइड होता है, जब भी इंडिया को हम देखेंगे, इंडिया का मैप रखेंगे, उसमें ऊपर की साइड नॉर्थ का डायरेक्शन दिया जाएगा और नीचे के साथ साउथ का। और जहाँ से हमारे जो सेवन सिस्टर्स आती है, या जहाँ पे हमारे जो ईस्ट साइड के, जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, इस तरह का, तो इस साइड हमारा ईस्ट वाला होगा, गुजरात और राजस्थान साइड वाला वेस्ट वाला एरिया होगा, ठीक है। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं? अपना ये पता कर लेते हैं। अ मैप ऑन द इमेजिनरी स्मॉल सिटी। ये इमेजिनरी स्मॉल सिटी था, इसमें हम बात कर रहे थे पार्क की। अब हमें कैसे पता चलेगा पार्क कौन है? इसके सिंबल आगे दिए गए, चूंकि मैं आपको बता देती हूँ। पार्क ये वाला एरिया है, ये वाला कौन सा है? पार्क है, ये पार्क है, ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रीनरी है और पेड़ है। ये बैंक आपको पता है कि ये वाला एरिया बैंक का बैंक हो गया। ये बैंक है, ये नगर पंचायत आपको दिख रहा होगा, ये अपार्टमेंट्स है, ये रेलवे स्टेशन है, स्कूल, मार्केट, इस तरह की चीजें, हॉस्पिटल वगैरह। हॉस्पिटल का सिंबल कौन सा है? ये प्लस का निशान हॉस्पिटल का सिंबल है, ये प्लस वाला निशान, ये प्लस वाला निशान हॉस्पिटल का सिंबल है। ये बैंक है, ये गार्डन है। तो इस तरह से हमें धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं इसके आगे। A map is like a treasure guide. It show you where things and how to get them. और notice the four arrows in the top of right corner. जो अभी हमने बात करी थी, ये एरो, इधर से जो हमने एरो की बात करी थी, ये वाले, ये आपने नोटिस किए होंगे, ठीक है। नोटिस द फोर एरो इन द टॉप कॉर्नर, राइट टॉप, ये वाले एरो जो आपको दिख रहे होंगे, तो इसे आपने क्या होगा? देखा होगा। We will soon see how they point to some specific direction and makes maps even more helpful. अब ये जो हमें डायरेक्शन दे, ये जो मैप वाला एरिया है, ये वाला, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दिया जाए, इसको जूम इन। अब ये थोड़ा सा हो गया, तो इसके थ्रू हम कैसे पता चलेंगे? नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। देखो, ये वाला एरिया नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये हो गया उत्तर, ये उत्तर हो गया, और ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया पूर्व। तो ये हमारे चारों मेन डायरेक्शन हो गए।